संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। यहां कहा जा रहा है आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा। क्या कहा जा रहा है? अपनी आत्मा को ही अपना साक्षी बनाओ। कौन है मेरा साक्षी? मेरी आत्मा मेरी साक्षी है, मेरी अंतरात्मा, उसी की साक्षी पूर्वक। साक्षी समझते हो ना? अदालत में गए हो कभी? भगवान ना करे जाना पड़े देखा तो होगा। क्या बोलते हैं? आपकी साक्षी में मैं इस ग्रंथ पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं, साक्षी पूर्वक। यही शपथ लेना, यही उसके साथ में अपना अस्तित्व रखना, यही साक्षी पूर्वक कहलाता है। आत्म साक्षी। हमारे लिए कोई दूसरा साक्षी नहीं है। साक्षी माने जो देखने वाला हो उसका साथ कर लेना, इसका नाम साक्षी होता है। क्या समझ में आया? अक्षी माने आंखें, जिसके पास आंखें हो और उससे जो सहित हो वो हो गया साक्षी। जब हमारा धर्म पर विश्वास होता है, धर्म ग्रंथों पर विश्वास होता है, तो हम उस पर हाथ रख के वो देख रहा है, वो धर्म ग्रंथ, वो साक्षी इसलिए है क्योंकि उससे हमें डर लग रहा है। अगर हमने कुछ भी न्याय के विरुद्ध बोला तो ये न्याय का ग्रंथ है, ये जो इस ग्रंथ में एक डर है, इसमें एक देवी प्रतिष्ठित है, और इससे अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। साक्षी माने खुद देखना,
जो देखने वाला है उसको साथ ले लेना। अब तुम्हारे साथ कोई नहीं होने वाला, तुम्हें खुद अपना साक्षी खुद बनना है। आत्म साक्षी बनने का मतलब है खुद अपनी अंतरात्मा में पहचानना क्या हमारे अंदर पाप उत्पन्न होता है। अघ माने होता है पाप। निंदा करना किसकी? खुद ही अपने आत्मा में साक्षी बनना, खुद ही अपनी अंतरात्मा को देखना और खुद ही अपने पाप को समझना और खुद ही उस पाप की निंदा करना। आखिर निंदा आपको करनी पड़ेगी। निंदा वाला ये जो एक नोशन है ये आपके लिए काम में आएगा। निंदा तो करना ही है। अब हमें दूसरे की सफाई नहीं करना, हमें किसकी करना? अपनी आप की करना। अंतरप्पा होने का मतलब है, अंतरात्मा होने का मतलब है अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाना। करो, अपनी सफाई शुरू करो। दार्शनिक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है अपने पाप को धोना, अपने पाप की निंदा करके अपने को उस पाप से मुक्त करना। यही प्रतिक्रमण का मतलब होता है। दार्शनिक प्रतिक्रमण माने जिन दर्शन वाले सभी लोगों के लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। कौन? जो जिन दर्शन को जानने वाले हैं, जिन दर्शन को मानने वाले हैं, जिन दर्शन को पक्ष रखने वाले हैं, उनके लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। जो उससे ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा व्रती बन जाते हैं, उनके लिए दूसरे प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण किसके लिए है? जो सामान्य लोग हैं, बिल्कुल सामान्य। आप व्यवसाय कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, कहीं पर भी आप इस प्रतिक्रमण को पढ़ सकते हो। ट्रेन में भी पढ़ सकते हो। आपके लिए ये ऐसी चीजें दी गई हैं जिसको आप छोटी सी चीजें अपने पास में रख करके अपनी सेफ्टी रख सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी धो सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल ये आपके क्लीनिंग एजेंट हैं ये सब आपके सामने। क्या है ये? दार्शनिक प्रतिक्रमण। निंदा से ही शुरू होता है। पहला दूसरा श्लोक पढ़ोगे मंगलाचरण के बाद, अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो महालस छली धूर्तो महालोभी सर्व दुर्गुण संभ्रतः। सुन रहे हो? ये है सबसे बड़ा क्लीनिंग एजेंट, क्लीन करने वाला अपने लिए। ये चीजों की जरूरत है। क्या करना है? अघ निंदा करने के लिए अपने आप की पहले निंदा करके अपने आप की सफाई करना। तो क्या करना है? ये करना पड़ेगा आपको। ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। इसमें पूरी आपकी जीवनचर्या शामिल है। पूरा कहना चाहिए जो साकार धर्म है, श्रावक धर्म है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर समाहित है। आपके लिए इतना बड़ा आईना है कि आपको केवल पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि कहां हम गलत हैं, कहां हम सही हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों के लिए ऐसा भाव आता है कि मुझे आसपास कहीं मंदिर नहीं है, मैं मंदिर रोजाना नहीं जा पाता, मैं कहीं दूर रहता हूं, मैं धर्म को कैसे रोजाना करके अपना दिन शुरू कर सकता हूं। जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, आप उनके लिए ये एक बुकलेट जरूर दें, ये गिफ्ट जो उनके लिए जरूर करें। उसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तीनों में लिखा हुआ है। केवल बस हिंदी हिंदी पढ़ते चले जाएं। जरूरी नहीं आपको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आप केवल हिंदी हिंदी का बस केवल पाठ कर लें। उसमें आपको पूरे भारत के तीर्थों की वंदना हो जाएगी। 24 तीर्थंकरों की 2-2 बार आपके लिए वंदना होगी। महावीर भगवान की अलग से स्तुति होगी। सप्त व्यसन क्या कहलाते हैं, अष्टमूल गुण क्या कहलाते हैं, सब कुछ आ जाएगा। निर्ग्रंथ पने की भावना आएगी, समाधि की भावना आएगी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। टोटल स्वाध्याय है वो। प्रतिक्रमण भी है। जिन दर्शन का पूरा निर्वाह करने के लिए प्रतिदिन आपके लिए सुबह सुबह करने योग्य एक कार्य है। इसे आप अपनी आदत बना सकते हैं। अगर आपको भारी लगता हो कि भाई 20-25 मिनट रोजाना हमारे लिए नहीं निकलते हैं, आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं।
जब आपको फुर्सत मिले तब कर सकते। मैं तो कहता हूं भाई कम से कम जो कुछ भी क्लीन करने वाली चीजें उनका यूज तो करो। जो भी क्लीनिंग एजेंट हैं उनका यूज करोगे तो कुछ ना कुछ तो क्लीनिंग आएगी, कुछ तो क्लीननेस आएगी। ये आपके अंदर जब आएगी तब आपके लिए खुद लगने लगेगा कि भाई 20 मिनट रोजाना देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको सीधा सीधा पढ़ते चले जाना है। यह इस तरह की चीजें हैं जिनका यूज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और ये इसीलिए बनी हुई हैं आपके लिए। इसमें सबसे पहले यहीं से शुरू होता है अपनी निंदा करना आत्म साक्षी पूर्वक। क्या कहा? अहम पापी, मैं कौन हूं? पापी हूं। अब अपने आप को पापी कैसे कहोगे? आप तो कहते हो महाराज मैं तो कुछ पाप करता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि पाप क्या कहलाता है। आप पता ही नहीं आपको कि पाप होता किसे, पाप कहते किसे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कोई पाप नहीं करते हो तो फिर ऐसा है, फिर जो पाप नहीं करता निष्पाप हो गया, पाप से रहित हो गया, वही अपने लिए पंच परमेष्ठी बन गया, वही भगवान बन गया हमारे लिए। तो फिर अब आप ही की पूजा करते, फिर नहीं समझ आया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको पढ़ोगे तब पता पड़ेगा कि पाप कितने तरह के होते हैं। उसके अंदर जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको जब आप पढ़ोगे, प्रतिक्रमण करोगे, तब आपको पता पड़ेगा पाप क्या होता है। आपको पता ही नहीं है पाप क्या होता है। आजकल के बच्चों से पूछो, वो कहेंगे ये हम कुछ पाप करते ही कहाँ हैं। उन्हें पता ही नहीं पाप क्या होता है। अहम पापी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कौन हूं। हाँ, पुण्यात्मा, शुद्धात्मा, ये तो सब बात की बातें। हाँ, शुद्धात्मा तो वो अनादिकाल से हूं, अनादिकाल तक और भी बना रहूंगा, उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, वो तो शुद्धात्मा ही रहेगा। लेकिन जब तक आपका पाप धुलेगा नहीं तब तक आपके अंदर वो शुद्धता आएगी नहीं। इसलिए इस तृतीय ढाल की शुरुआत जहां से हुई है, निश्चय से सब जीव शुद्ध है, संसारी हो या सिद्ध, वो तो सभी शुद्ध है निश्चय से। तो हम भी अगर कह लिए कि निश्चय से हम शुद्ध हैं तो हमने क्या बड़ा कर लिया? वो तो सभी शुद्ध है। विधि व्यवहार बताता, क्या समझ आया? विधि ये व्यवहार ने बताएगा कि विधि क्या है शुद्ध होने की, कैसे संसारी हो शुद्ध। संसारी जीव अगर शुद्ध बनेगा तो इस व्यवहार से बनेगा, निश्चय से नहीं बनेगा शुद्ध। अगर आप निश्चय से शुद्ध हैं, निश्चय से शुद्ध हैं ऐसा कहते रहेंगे, आप 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकते। निश्चय से तो सभी शुद्ध हैं, सभी जीवात्मा त्रैकालिक शुद्ध हैं। आपको व्यवहार करके ही उसे शुद्ध बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये मान के बैठ गए कि हम शुद्ध हैं तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकोगे, आपको प्रतिक्रमण करने का मन ही नहीं होगा। और जिनकी ऐसी धारणा कहीं बन गई हो वो भी अपने अंतरात्मा में टटोल लें कि हमारा मन भी हो रहा है कि नहीं अपने आप को पापी कहने का कि नहीं। सही बता रहा हूं, ये आत्म साक्षी पूर्वक अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं किसी गलत धारणा से अभी जुड़ा नहीं हूं। अगर आप किसी गलत धारणा से जुड़ गए होंगे और आपके अंदर यही बैठ गया कि मैं शुद्ध हूं, तो फिर आप प्रतिक्रमण कैसे कर पाओगे? पहले ये देखो कि हम किससे भरे हुए हैं, अनादिकाल से हम किन से भरे हुए आए हैं, हमारे अंदर क्या क्या भरा बैठा है और हम किन चीजों के साथ जी रहे हैं। उनको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वह शुद्धता आएगी नहीं। पहले हम स्वीकार तो करें। तो ये स्वीकार करने से ही क्या होगा, यही हमारी खुद की, हम अपनी खुद की सफाई करेंगे। इसी को अपन एजेंट बना करके इसी से हम अपने आप को क्लीन करेंगे। तो ये अंतर आत्मा को शुद्ध करने का ये तरीका है। अहम पापी महा दुष्टो, महादुष्ट, किसी दूसरे से मत कह देना। अपने आप से कह करके अपने आप में महसूस कर लेना चलेगा, लेकिन दूसरे से मत कह देना देखो इसमें लिखा है सब दुष्ट है, मैं तुझसे कह रहा हूं तो दुष्ट है। किसी से मत कहना, सब अपने अपने में करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो, मूढ़ माने बिल्कुल मैं मूढ़ बना हुआ हूं,
जड़ बना हुआ हूं, मूर्ख बना हुआ हूं, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, महालस है, महा आलसी हूं भगवान। बहुत मुश्किल से सुबह सुबह ऐसी ठंड में यहां तक चल करके आ पाता हूं, वो पता नहीं कौन सी वो आकर्षण है जो खींच रहा है, ना तो भगवान में तो कहां पड़ा होता है अभी। समझ आ रहा है? महा आलसी आदमी को आलस करने में इतना मजा आता है, कुछ भी करना नहीं जानता हो तो आलस करना हर कोई जानता है दुनिया में, आप देख लेना। किसी भी बच्चे से कहना चलो बेटा मंदिर ले चलते हैं, क्या हो गया, ठंड बहुत है, देखो देखो इसमें माइनस टेम्परेचर दिखा रहा है, देखो देखो यार 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। दुनिया के बहाने बना लेगा, लेकिन वही काम अगर उससे को चल बेटा घूमने चलते हैं, आज होटल पे पिज्जा खाएंगे, तैयार बैठा है पट्टा। समझ आ रहा? आलसी आदमी बना हुआ है अपनी हित के काम में, हमेशा आलसी बनता है। जिससे आत्मा का हित हो उसमें वह महा आलसी है। प्रतिक्रमण करने में महा आलसी, ध्यान कराओ तो आलसी, ज्ञान की बातें करो तो आलसी, भक्ति कराओ विधान कराओ तो आलसी, इनमें आलस दिखाएगा। और दुनिया के काम में तैयार है, मोबाइल दे दो उसको, सब नींद सब भूल जाएगा, खाना पीना सब भूल जाएगा, लगा रहेगा उसी में। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को समझने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि वास्तव में मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, और उनको समझने के लिए आपको ऐसी भावनाएं अपनी आत्म साक्षी पूर्वक करना पड़ती हैं। करोगे तो आप इन तरह की गंदगियों से अपने आप को मुक्त कर पाओगे। ये इसीलिए बहुत बड़ा गुण बन जाता है सम्यक दृष्टि जीव का कि वह प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है, प्रतिदिन अपनी आत्मनिंदा करता है। आपके लिए नियम नहीं बनता है इसलिए आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के लिए नियम है। गृहस्थ के लिए भी ये नियम है कि वह प्रतिदिन प्रतिक्रमण करे, और गृहस्थ के लिए कोई प्रतिक्रमण है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ये प्रतिक्रमण बना हुआ है जिसका नाम है दार्शनिक प्रतिक्रमण। ये केवल ऐसे ही गृहस्थों के लिए जो सब तरह का व्यापार कर रहे हैं, कोई भी तरह का अपना आरम सारम पाप तो होता ही है, उस सब तरह के अपना जो कुछ भी पाप क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी तरह की हो, कोई भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और समझ सकते हो आपके इसमें कितने तरह के हमारे भीतरी भाव लिखे हुए हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भी आप कर सकते हो। आत्म साक्षिका में अगनिंदा, गरहा गुरु से कंपा, है ना। ऐसे भी कुछ पाप होते हैं जिन्हें हम गुरु से भी कह करके, जिनका हम कुछ प्रायश्चित कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो हमेशा होने वाले होते हैं, रोजाना होने वाले होते हैं, उन्हें तो हम रोजाना गुरु से कह नहीं सकते, उन्हें तो हम अपनी आत्म साक्षी पूर्वक अपने प्रतिक्रमण से कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा पाप हो जाता है, जब कोई बड़ा अनर्थ हो जाता है, तो फिर वह गुरु से कहा जाता है। और गुरु से कहने में, किसी से कहने में तो डर लगता है, हमसे पाप हो गया। और ये देखो कितनी हिम्मत आ गई सम्यक दृष्टि जीव में कि यह अपना कोई भी तरीके का दुर्भाव होगा, पाप होगा, वह सब किससे कह देगा? अपने गुरु से कह देगा। यह कहलाता है गुरु के प्रति श्रद्धान। आपने सुना था ना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है हमें, तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो भाई कोई देव शास्त्र गुरु कुछ काम में तो है, नहीं समझ में आ रहा? जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो गुरु शास्त्र कुछ काम में तो आए, तो काम में कैसे आएंगे? तो अगर हम गुरु से अपने उस पाप को कह पाते हैं तो कह देना भी अपने आप में उस पाप से एक मुक्ति प्राप्त कर लेना है। हमने अगर उनसे अपने पाप की निंदा कर ली तो वह निंदा ही हमारे लिए बहुत बड़ी अपने हृदय की पवित्रता का कारण बन जाता है, क्योंकि यह करना भी हर किसी को नहीं आता है। अगर हमारे अंदर अभिमान ज्यादा होगा तो हम कभी भी गुरु के सामने भी किसी भी अपनी आलोचना को नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते। ये निंदा करने से ही हमारी अंदर वह अभिमान की कमी आती है, मृदुता आती है,
इसी का नाम धर्म है। क्षमा, मार्दव ये धर्म नहीं है। केवल 10 दिन के लिए होते हैं कि हमेशा के लिए भी कुछ है? अगर हमेशा के लिए है तो ये इसी तरह से हमारे जीवन में आ जाता है, ये काम की चीज है। तो गुरु से वह जो कहता है, आत्मनिंदा करता है, उसका नाम है गरहा। उसको क्या बोलते हैं? गरहा। जो स्वयं अपनी आत्म साक्षी में की जाती है उसे कहते हैं निंदा, और जो गुरु के समक्ष की जाती है उसे कहते हैं गरहा। इस तरह से वह अपने अंदर इन दोनों क्वालिटी को धारण करता है। कभी आत्मनिंदा भी करता है आत्म साक्षी पूर्वक, और कभी गुरु की साक्षी में भी अपनी निंदा करता है, और उस निंदा से भी उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। गुरु के चरणों में बैठ करके अगर हम अपनी आत्म आलोचना कर लेते हैं, अपनी निंदा कर लेते हैं, अपने पापों को कह करके हम उनके चरणों में रो भी लेते हैं, तो उसी से हमारे पाप धुल जाते हैं। अगर वो हमें कुछ उसका प्रायश्चित दें तो ठीक, ना दें तो भी हमारा काम तो हो गया। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह की क्वालिटी आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कितनी उल्टी बात हो गई। कोई दूसरा अपने से कहे कि भाई तुमने ये पाप किया, उससे पहले वह खुद जाकर के गुरु से कह देता है कि हमने ये पाप किया। अगर उसने किया है तो गुरु से कह देगा, और नहीं किया है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उसे क्या फर्क पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए वह जब भीतर से अपनी दृष्टि को समीचीन बना लेता है तो उसे दूसरों से इतना विचलन नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ होता चला जाता है, वह इन्हीं भावों के साथ में अपने अंदर के उस सम्यक दर्शन के भाव को दृढ़ बनाता चला जाता है। और इसी कारण से वह सीता दोबारा भी वन में चली गई तो भी उसने कभी राम की निंदा नहीं करी, रावण की भी निंदा नहीं करी। इस रावण के कारण से मुझे फिर से वनवास हो गया। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी। रावण के कारण से लांछन लगा, लांछन लगाया प्रजा के लोगों ने तो प्रजा की निंदा करती, और निर्णय देने वाले थे राम जी तो उनकी भी निंदा करती। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी, लेकिन उसने किसी की भी निंदा नहीं करी, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी कि निंदा करना ठीक है भाई, अपने कर्म का फल है, अपन भोग लेंगे। ये विचार जब आ जाता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव अपने धर्म में, अपने भाव में, अपने स्वभाव में दृढ़ होता चला जाता है। ऐसी दृढ़ता हमें इन्हीं भावों को और इन्हीं गुणों को अपनाने से आती है। इसलिए आपके लिए वह सीता भी आदर्श होनी चाहिए, जेंट्स के लिए भी वो आदर्श होनी चाहिए कि उसने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि उसके कारण से मेरा ऐसा हो गया। किसी के कारण से कुछ नहीं होता, होता जो कुछ भी है वो अपने ही अपने पाप के कारण से होता है। कुछ भी होता है तो किसी का उसमें क्या दोष। अगर हम इतना अपने मन के अंदर साक्षी भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में निर्मलता आती चली जाएगी। इसलिए आज उस सीता को ही याद कर लेते हैं जिसकी बात कई बार बनते बनते बिगड़ गई। उस बात को भी हमने अपने कुछ भजनों में लिखा है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ,
असुरों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ। सोचा था अब गम की काली रात टली, सोचा था अब गम की काली रात टली। सोचा था अब गम की काली रात टली। सोचा था अब गम की काली रात टली। सीता का अपवाद सुने वह राम बली, सीता का अपवाद सुना फिर राम बली। फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, दार्शनिक प्रतिगमन किसके लिए लिखा गया है? पाक्षिक श्रावक, प्रतिश्रावक या अश्रावक? कल के सवाल का सही उत्तर है नीरे साबुन। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।